हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज हम लोग करेंगे सोमवती अमावस्या की पूजा। आप चाहें तो बाहर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके भी पूजा कर सकते हैं। वैसे पीपल के पेड़ की पूजा का ज़्यादा महत्व है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते या आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर पे ही तुलसा माता की पूजा करके भी अपना सोमवती अमावस का जो है व्रत पूजा कर सकते हैं। और आज हम लोग घर पर ही आसानी से सोमवती अमावस की पूजा कैसे करें उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आप घर पे इस तरह से अपना जो आप जिस तुलसा के वृक्ष की पूजा करते हैं वही ले लीजिएगा, और या तो आप मिट्टी से लीप लीजिएगा नीचे, या फिर रंगोली बना लीजिएगा, या इस तरह से आटे से थोड़ा सा चौक पूर लीजिएगा। और इस तरह से ये देखिए मैंने चौक पूर लिया है। और ये है सालिक भगवान जी, सालिग्राम भगवान जी। तो इन्हें मैंने गंगा जल से नहला लिया था और अब इन्हें भी मैं अपनी पूजा में तुलसा माता के पास बिठा दूंगी। और ये भी विष्णु जी का ही रूप होते हैं, और सोमवती अमावस पे विष्णु जी की ही पूजा की जाती है पीपल में, जो कि हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाली और हमारे सुहाग को बढ़ाने वाली होती है। और अब ये देखिए मैंने चुन्नी ले ली है, और अब ये चुन्नी हम अपनी जो तुलसा माता हैं उनको उड़ा देंगे। चुन्नी आप बहुत ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी अगर हम चुन्नी उड़ा देते हैं तो कई बार दीपक से वो चुन्नी में जो है लपट लग जाती है, आग लग जाती है। तो आप चुन्नी छोटी ही रखें जब भी तुलसा माता को चुन्नी उड़ाएं। और तुलसा माता को सांस लेने का भी उसमें ना स्पेस नहीं मिल पाता। तो ये देखिए मैंने चुन्नी उड़ा दी है। और अब सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये रुई का दीपक नहीं है। जो आंकड़े के पेड़ में रुई निकलती है ये उसका दीपक है। तो आप जो है सोमवती अमावस वाले दिन रुई का दीपक नहीं जलाते हैं, या तो आप आंकड़े की रुई का जलाइएगा, और या फिर आप कलावा या कच्चे सूत से बत्ती बना के उसका दीपक जलाइएगा। तो यहाँ पे हमने ये दीपक जला दिया है। और अब हम हल्दी लगाएंगे। विष्णु भगवान को हल्दी प्रिय होती है, उनको हल्दी का ही टीका किया जाता है। तो हम तुलसा माता को थोड़ी सी हल्दी का टीका कर देंगे, विष्णु भगवान को हल्दी का टीका कर देंगे। तो इस तरह से हमने टीका लगा दिया है दोनों को। और अब यहाँ पे मैं थोड़े से तिल चढ़ा रही हूँ भगवान को। और आपको तिल चढ़ाने हैं विष्णु भगवान को भी और तुलसा माता को भी। और आज की जब हम कथा कहेंगे तो भी हम हाथ में तिल ही लेके कहेंगे। आज की कथा भी तिल से ही सुनेंगे हम लोग। अब हम रोली लगा देंगे। और अगर आपके पास चंदन हो तो आप पीला चंदन या सफ़ेद चंदन है उसका टीका भी ज़रूर लगाएं भगवान विष्णु को। तो इस तरह से हमने तिलक कर दिया है दोनों को। और ये अब मैं कुछ फल चढ़ा दूंगी। फल आप अपनी मर्ज़ी से 5, 7 या 2 कितने भी चढ़ा सकते हैं। तो आप फल चढ़ा दीजिएगा। और ये मैंने यहाँ पे पताशे लिए हैं। विष्णु भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, तो यहाँ मैं पताशे चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। और 108 बत्ती का दीपक भी दान किया जाता है। तो आप ये देखिए इस तरह से कलावे से आप गिन करके 108 बत्ती बना लीजिएगा। और देसी घी होता है जो गाय का, उसमें जलाएंगे। और अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। हो सके तो ये दीपक आप शाम के टाइम पीपल में जलाइएगा। और अगर आप पीपल के पास जाके नहीं जलाना चाहते, पीपल का पेड़ आसपास नहीं है, तो आप तुलसा जी के आगे ही इसको शाम को जला दीजिएगा। पर ये वाला दीपक आप शाम को जलाइएगा। और ये देखिए मैंने थोड़े से फूल चढ़ा दिए हैं। और अब हम परिक्रमा करेंगे। आप अगर पीपल के पेड़ में कर रहे हैं तो कच्चा सूत आता है जो सफ़ेद रंग का, वो लपेटते हुए करिए, या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप कोई भी 108 चीज़ें ले लीजिए, एक एक चीज़ रखते रहिए और 108 परिक्रमा इस तरह से करते रहिए आप। तो आप इस तरह से कोई भी सामान बांट सकते हैं, खाने पीने का हो, सुहाग का सामान हो, सुहाग पिटारी हो। तो 108 आप हर सोमवती अमावस पे कुछ अलग अलग करके बांट सकते हैं। और 108 परिक्रमा कीजिएगा इस तरह से। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो 8 परिक्रमा तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर ये किसी गरीब में बांट दीजिएगा जो खाने पीने का सामान है। और क्योंकि सोमवती अमावस जो होती है वो सुहाग की होती है, तो सोमवती अमावस वाले दिन कुछ ना कुछ आप सुहाग का सामान ज़रूर दान करें। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, कम या ज़्यादा। और जो ये सामान आप निकालेंगे सुहाग का दान करने के लिए, वो आज के दिन हम धोबन को देते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी धोबी वगैरह रहते हो तो आप उन्हें दे दीजिएगा। और अगर आपके आसपास नहीं रहते तो रोड साइड पे या कहीं भी जो प्रेस वाले बैठे होते हैं उन्हें दे सकते हैं आप, तो उन्हें आप दे आइएगा। और अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस सामान को किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, गरीब को, या फिर मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। और आप इसे देने से पहले इस तरह से थोड़ा सा मिनसिएगा ज़रूर। कोई भी आप जब दान पुण्य करते हैं तो उसे मिनसना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जल लेंगे हम पल्ले में अपने,
और इस तरह से फिराते हुए इसको चुचकारते हुए मिनस लेंगे। और इसके बाद हम धूप दीप दिखाकर तुलसा माता की आरती गाएंगे, साथ साथ हम विष्णु भगवान की आरती गाएंगे। और फिर आपको यहीं पर बैठकर ही कहानी सुननी है, कथा सुननी है सोमवती मावस की। तो हाथ में तिल के दाने ले लेंगे हम थोड़े से और फिर हम कथा सुनेंगे। और सोमवती मावस की कथा की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। आपको आई बटन में भी ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से सोमवती मावस की कथा कर सकते हैं वो आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रिटी कॉर्नर को।